बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ कुकर बीट्स। जो सबसे पहले पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण हैं वे येलो लीफ स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। वाइट रंग का पाउडरी मास जो है वो पत्ती के अपर सरफेस पर फैल जाता है और साथ साथ लोअर सरफेस पर भी आ जाता है और जल्दी ही ये जो स्पॉट्स हैं ये लार्ज ब्लॉक्स बना लेते हैं और ये लार्ज जो स्पॉट्स हैं वो पूरी लीफ को ढक लेते हैं, पिटियोल को और स्टेम सरफेस को ढक लेते हैं। जब पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ जाती है तब पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और प्री मैच्योर कंडीशन में ही फल पक जाते हैं। ये देखिए, इन्फेक्टेड लीफ की निचली सतह पर पाउडरी स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर पाउडरी मास, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकर बीट्स, पाउडरी मास ऑन अ upper surface of leaves, infected plants फील्ड में पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकर बीट्स। कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगस पोडोस्फेरा जैंथी। ये कुकर बीट्स जिसमें सभी कुकर बीट्स को इन्फेक्ट करता है, जिसमें मस्कमेलन, स्क्वैश, कुकुम्बर, लौकी, तरबूज, पंपकिन जो है वो आते हैं। सीवियर केसेस में पाउडरी मिल्ड्यू से पत्तियों की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है और यील्डिंग रिड्यूस हो जाती है और फ्रूट क्वालिटी भी गिर जाती है। इसका प्रॉपर कोई डिजीज साइकिल ज्ञात नहीं है, लेकिन जो माना गया है कि ये फंगस जो है वो कॉनिडियल स्टेज में वाइल्ड होस्ट पर सर्वाइव करती है और विंड बॉर्न कॉनिडिया जो है वे इन्फेक्शन करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू ह्यूमिड कंडीशंस में इन्फेक्शन करता है जब टेम्परेचर जो है 68 से 81 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। वार्म मौसम में ड्राई कंडीशन हो, न्यू स्पोर्स बन जाते हैं तब और डिजीज़ को आसानी से फैला सकते हैं। प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ अप्लाई फर्टिलाइज़र बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट रिजल्ट्स, अवॉइड ओवर अप्लाइंग नाइट्रोजन, provide good air movement, proper spacing in plants, weed control, apply fungicides after finding the first spot of powdery mildew। घरों में पाउडरी मिल्ड्यू कुकर बीट्स को कंट्रोल करने के लिए सल्फर डस्ट का यूज़ किया जा सकता है पत्तियों की दोनों सतहों की तरफ, ऊपर की सतह पर तथा नीचे की सतह पर। जिसे हम डिस्कस करते हैं कुकुम्बर मोज़ेक। सिम्टम्स, सभी कुकर बीट्स जो हैं वो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस से ससेप्टिबल होते हैं, लेकिन वाटरमेलन जो है रेयरली अफेक्टेड होता है। सिम्टम्स जो हैं होस्ट पर डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट कंडीशंस पर तथा प्लांट की एज पर भी प्रभावित करते हैं। सिम्टम्स जो फर्स्ट अपीयर होता है वो यंग लीव्स पर प्रकट होता है, जो नीचे की तरफ मुड़ जाती है और मोटल्ड हो जाती है और विकृत होकर साइज़ में छोटी हो जाती है। प्लांट जो है वो बौना रह जाता है और इंटरनोड भी छोटे हो जाते हैं, जिसके कारण एक रोजेट यानी फूलनुमा रोजेट लाइक अपीयरेंस जो है वो यंगेस्ट लीव्स की दिखाई देती है। यदि इन्फेक्शन जो है वो फ्लावरिंग पर हो जाता है तो वाइन का ग्रोथ भी नहीं हो पाता है और वो रिड्यूस हो जाती है, जो बेल है वो रिड्यूस हो जाती है और फ्रूट जो है वो मोटल्ड हो जाते हैं और डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। देखिए, इन्फेक्टेड लीव जो हैं वो पीली पड़ गई हैं, चितकबरी सी हो गई हैं और विकृत अवस्था में हो गई हैं, नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं। फ्रूट भी विकृत हो गए हैं जिन पर
स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पीला हरा या सफ़ेद एरिया जो डार्क ग्रीन एरिया के साथ मिक्स हो गया है। एक अपीयरेंस इस तरह की दिखाई दे रही है फ्रूट्स पर। कंडीशंस फॉर डिजीज़ डेवलपमेंट, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस जो है वो ग्रीन हाउस और फील्ड ग्रो में जो फसलें उगी हुई हैं, सब्जियां उगी हैं, उन दोनों को इन्फेक्ट करता है। यह वायरस पॉलीहाइड्रल होता है और इसके बहुत से स्ट्रेन ज्ञात हैं। पैथोजन जो है ये ट्रांसमिटेड होता है सैप के द्वारा और इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू होता है ट्रांसमिटेड, परंतु सीड्स के थ्रू ट्रांसमिटेड नहीं होता है। और वायरस जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज पर या सॉइल में ओवरविंटरिंग नहीं करता है। ये जो वायरस है वो पेरेनियल वीड्स पर ही बने रहता है, ओवरविंटरिंग करता है। अगर पहली बार एक प्लांट जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो इंसेक्ट वेक्टर या फिर मैन जो है वायरस का स्प्रेड मैकेनिकली कर देते हैं। इन्फेक्शन जो है वो सिस्टमिक है। सिस्टमिकली इन्फेक्शन होता है। कंट्रोल, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस का कंट्रोल जो है वो वेक्टर के कंट्रोल के थ्रू किया जा सकता है, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स आदि यूज़ किए जा सकते हैं। और यूज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़, एलिमिनेट वीड होस्ट, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम फील्ड है रूट नॉट ऑफ कुकुरबिट्स। सिम्टम्स, और सभी कुकुरबिट्स जो हैं इसके प्रति ग्राही होते हैं। अफेक्टेड प्लांट्स बोने दिखाई देते हैं जिसमें पुअर ग्रोथ दिखाई देती है। फोलिएज जो हैं वो ग्रीन से येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट्स हॉटेस्ट पीरियड के दौरान जो है वो विल्टेड हो जाते हैं क्योंकि उनकी पानी की कमी को पूरा पानी की जो कमी रह जाती है उनमें। और यद्यपि जो क्रॉप है वो हेल्दी अपीयरेंस दिखाती है, मेंटेन करती है ग्रोइंग सीजन में, बट जो यील्डिंग है और क्वालिटी ऑफ द फ्रूट है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है। अगर हैवी इन्फेक्शन हो तो प्लांट्स जो है कम्प्लीटली विल्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं, और जैसे जैसे निमेटोड पॉपुलेशन में बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो प्लांट्स हैं पूरी तरह मर जाते हैं। यदि इन्फेक्टेड प्लांट्स को मिट्टी से अलग किया जाए तो नोबी वाट लाइक गॉल्स जो हैं वो निमेटोड्स के कारण रूट्स पर सिंगली या क्लम्प के रूप में देखे जा सकते हैं। क्लम्प मतलब झुंड के रूप में। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ये देखिए इन्फेक्टेड रूट ऑफ रूट नॉट डिजीज इन कुकुरबिट्स। गॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, गॉल्स ही हैं ये, निमेटोड्स के कारण जो बन गए हैं रूट्स पर। कंडीशंस फॉर डिजीज़ डेवलपमेंट, डिजीज़ जो होती है वो लाइट और सैंडी सॉइल्स में ऑप्टिमल जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में हो सकता है। और निमेटोड्स जो होते हैं मिट्टी में अनेक सालों तक जीवित रह सकते हैं। अगर लेकिन वीड रहित अगर मिट्टी है तो ये जो चीज़ है ये निमेटोड पॉपुलेशन को कम कर सकती है। निमेटोड्स का डिस्पर्सल जो है वो कंटेमिनेटेड इरिगेशन वाटर के द्वारा और सॉइल के मूवमेंट द्वारा या इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है। कंट्रोल मेजरमेंट्स, सॉइल फ्यूमिगेशन एंड वीड फ्री जो फेलो पीरियड्स हैं वो मैनेजमेंट निमेटोड्स का मैनेजमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो उसमें सबसे पहले निमेटोड स्पीशीज़ को पहचान कर उनकी पॉपुलेशन का ध्यान में रखते हुए और
करेक्ट जो मैनेजमेंट मेथड है वो उसमें यूज़ किया जाता है। ग्राफ्टिंग भी यूज़ की जाती है और उसमें ग्राफ्टिंग ऑन टू रेजिस्टेंस कुकर बीट्स और जो है ये भी प्रभावी रही है रूट नॉट निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।